हेलो स्टूडेंट, आई एम मनीषा और मेरे चैनल मनसा केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं क्लास 8th का चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो हमेशा की तरह चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपके चैप्टर के नेम से आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि चैप्टर में आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो जैसे कि कार्बन, आपको पता है ना कार्बन क्या होता है। कार्बन हमारे पीरियोडिक टेबल का 6th एलिमेंट है, ठीक है। और हम साथ में उसके कंपाउंड बनेंगे कि कार्बन से क्या क्या फॉर्म हो सकता है, ठीक है। तो ये सारा कुछ हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। लेक्चर जो चैप्टर है थोड़ा लेंथी है, तो शायद 2 या 3 पार्ट्स में कंप्लीट हो। तो आप इसके सारे पार्ट देखना, तभी सारे डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास कार्बन। एक्चुअली जो कार्बन है ना, वो कहाँ से लिया गया, एक लैटिन वर्ड से लिया गया है, कार्बो। कार्बो का मतलब क्या होता है, कोल, ठीक है। क्या मतलब होता है इसका, कोल। तो कार्बन लैटिन वर्ड है, कहाँ से लिया गया, कार्बो। कार्बो का मतलब क्या होता है आपका, कोल, ओके। कार्बन हमारे पीरियोडिक टेबल में कौन सा एलिमेंट है, 6th एलिमेंट है, ठीक है। 6th एलिमेंट है। इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 6। मास नंबर कितना हो जाएगा, 12। मास हमेशा क्या होता है, डबल होता है, ठीक है। तो अगर हम इसके वैलेंसी निकालेंगे, या आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो 2 4 ये इसके अकॉर्डिंग निकालते होते हैं। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, लास्ट में कितने होते हैं, 4। तो इसकी वैलेंसी कितनी होती है, वैलेंसी कितनी होती है इसकी, 4 होती है, ठीक है। एंड जो इम्पोर्टेंट बात है, ये थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, एलिमेंट है अर्थ पे, ठीक है। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑन अर्थ, ठीक है। अर्थ पे ये थर्ड नंबर पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इनफैक्ट जो कार्बन है ना, कार्बन क्या है, एक नॉन मेटल। कार्बन एक नॉन मेटल है, याद रखना। पर कार्बन के पास ना कैपेसिटी है, क्योंकि इसकी वैलेंसी कितनी है, 4 है। तो इसके पास कैपेसिटी क्या है, सेल्फ लिंकेज की। सेल्फ लिंकेज क्या है कि कार्बन आपस में ही ना, आपस में मिल मिल के बहुत लंबी चेन बना सकते हैं, आपस में जॉइंट होके। तो इस प्रॉपर्टी करके इसके पास क्या होते हैं, बहुत सारे कंपाउंड बनते हैं, ठीक है। बहुत सारे क्या बनाते हैं, ये कंपाउंड बनाते हैं, हाइड्रोजन के साथ मिलके, नाइट्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ मिलके बहुत सारे कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक है। तो इस सेल्फ लिंकेज की जो एक टेंडेंसी करके जो कंपाउंड बनाती हैं, इनफैक्ट इतने कंपाउंड बनते हैं कि इसकी पूरी की पूरी एक बुक, बुक तो क्या कहते हैं, एक ब्रांच ही बना दी गई है। उस ब्रांच को हम केमिस्ट्री की ब्रांच को बोलते हैं ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वहाँ पे आप सिर्फ कार्बन के बारे में ही पढ़ते हो, कार्बन और उसके कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं। तो ये तो था जस्ट एक इंट्रोडक्शन, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अक्कनेस, कि कार्बन हमें कहाँ कहाँ पे किस किस स्टेट में मिलता होता है, ठीक है। तो ज़्यादा डीपली करने की ज़रूरत नहीं है, हमेशा और सभी एलिमेंट्स की तरह हमें पता है कार्बन क्या मिलता है। एक तो फ्री स्टेट में मिलेगा आपको, ठीक है, एक क्या मिलेगा फ्री स्टेट में, और एक क्या मिलेगा कंबाइन स्टेट में, ठीक है। फ्री स्टेट एंड कंबाइन स्टेट। कंबाइन स्टेट में कैसे मिल जाएगा, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे मिले हुए हैं, ठीक है। वैसे ही क्या है, गैस हो गई, पेट्रोलियम गैस, ठीक है। तो इन सारों में क्या है, कार्बन क्या मिलेगा आपको, कंबाइन स्टेट में मिलेगा। यही मैं अगर फ्री स्टेट की बात करूँ तो कोल, कोल में आपको सिर्फ कार्बन मिलेगा। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट में भी आपको क्या मिलेगा, सिर्फ कार्बन मिलेगा, ओके। तो ये कुछ क्या है आपके फ्री स्टेट और कंबाइन स्टेट है। वैसे अगर देखा जाए तो जो कार्बन है, कार्बन के कंपाउंड्स हैं, कंपाउंड आर क्लासिफाइड। कंपाउंड को क्या करा है, क्लासिफाइड कर दिया गया है 2 ब्रांचेज में। एक ब्रांच मैंने आपको कौन सी बता दी, ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहाँ पे आप क्या करोगे, कार्बन और इसके कंपाउंड के बाद में करोगे। कार्बन के अलावा जो बच जाते हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक
कंपाउंड या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जहाँ पे हम और सोडियम या फिर मैग्नीशियम हो गए, जैसे और भी अदर एलिमेंट्स हैं उनकी बात करते हैं, वहाँ को हम कहते हैं इनऑर्गेनिक। बट ऑर्गेनिक में हम जनरली कार्बन की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप जनरली क्या पढ़ोगे, जैसे हाइड्रोकार्बन, ठीक है, हाइड्रोकार्बन हो गया, मीथेन ले लिया जैसे मैंने, ठीक है, हाइड्रोकार्बन पढ़ोगे आप। इसमें एल्कोहल पढ़ोगे, एल्कोहल में भी CH3OH, ठीक है, ऐसे पढ़ोगे आप। नेक्स्ट है एसिड, एसिड भी इसी में आते हैं आपके। तो इनऑर्गेनिक में क्या होता है, जनरली हम पढ़ते तो दूसरे, जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया, ये इनऑर्गेनिक में चले गया। पर कार्बन के भी कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जो इनऑर्गेनिक हैं, उन्हें ऑर्गेनिक नहीं माना गया, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे सोडियम कार्बोनेट की एग्जांपल ले लो, ठीक है, कॉपर कार्बोनेट। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट है और रेयर है, याद रखना। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड इज अ इनऑर्गेनिक, कार्बन मोनोऑक्साइड इज आल्सो इनऑर्गेनिक, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखना, आगे भी कुछ है मैं बता दूंगी आपको साथ साथ में, बट ये चीज़ रिमाइंड में रखनी है। दो चीज़ें जो कन्फ्यूज़न करती हैं, एक तो कार्बन नॉन मेटल है, ठीक है, और ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ओके। तो चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट आती है हमारे पास बात कैटिनेशन की। कैटिनेशन क्या होता है, सेल्फ लिंकेज पावर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। कार्बन के पास क्या है, सेल्फ लिंकेज की पावर है। एटलीस्ट आपको पता है, एटलीस्ट 30 कार्बन 60 कार्बन जुड़ के एक कंपाउंड बना सकते हैं, ठीक है। आगे जाके आपको पढ़ोगे तो उस प्रॉपर्टी को, जहाँ पे जो कार्बन है आपस में ही क्या करते हैं, लिंक होते रहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कैटिनेशन। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जाता है कि डिफाइन द कैटिनेशन, और या सेल्फ लिंकेज जिसमें होती है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ठीक है, प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, यूनिक, क्योंकि एक बहुत ही ज़्यादा क्या है, ये यूनिक प्रॉपर्टी है। तो इस करके क्या है, इसको इतनी इंपॉर्टेंस दी गई है। कैटिनेशन क्या होती है, सेल्फ लिंकेज पावर। जैसे कि ये कार्बन है, अब कार्बन की वैलेंसी कितनी बताई थी मैंने, 4, मतलब कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है अपनी, ठीक है। तो कार्बन ने 4 एटम के साथ जुड़ना है, तो जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया, यहाँ भी हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करा, कार्बन का दिल कर गया किसी और कार्बन से अटैच होने का, यहाँ पे अटैच हो गया। तो ऐसे ही करते करते कार्बन क्या कर सकता है, बहुत ज़्यादा कार्बन से भी अटैच कर सकता है किसी भी साइड से जाके, ठीक है। ऐसे भी बना सकता है, ऐसे कुछ भी बना के कोई भी मतलब शेप में वो अपने 4 बॉन्ड कंप्लीट कर सकता होता है, वो कोई वो उसकी टेंशन नहीं है, उसने सिर्फ अपनी 4 बॉन्ड्स कंप्लीट करनी है। ये बात आप याद रखना, ठीक है। अगर किसी की रह गई हो तो पूरी कर लेना 4 डंडे। तो ये सेल्फ लिंकेज की जो प्रॉपर्टी है ना, कार्बन ऐसे करते करते पता नहीं कितने, अभी मैंने कितने कार्बन अटैच कर दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्बन तो मैंने अटैच कर दिए। तो ऐसे ही मतलब करते करते आप बहुत बल्कि ग्रुप भी बना सकते हो इनसे, बहुत ज़्यादा। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। तो कार्बन एटम कैन फॉर्म लॉन्ग चेन बाय शेयरिंग देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन विद द कार्बन एटम। जो कार्बन है वो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शेयर करके अटैचमेंट को बढ़ा सकता है, उसको हम क्या कहते हैं, कैटिनेशन। तो यहाँ पे जो मैंने लिखा था इनऑर्गेनिक में कंपाउंड लिखे थे, तो यहाँ पे आप ऐसे मेंशन कर सकते हो, ऑक्साइड ऑफ कार्बन, ठीक है। फिर इसमें ना ऑक्साइड ऑफ कार्बन में आपको पता लग जाएगा कि ऑक्साइड से आगे जाके अभी कार्बोनेट भी आएगा, बाइकार्बोनेट्स भी आते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आपको ये चीज़ यूज़ हो जाएगी, ठीक है। तो याद रखना कि ऑक्साइड ऑफ कार्बन जितने भी हैं वो सारे क्या हैं, नॉन मेटल्स हैं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी क्या, बेसिकली ये क्या होता है, एक फिनोमिना है जो एग्जिस्ट करता है किसी भी स्टेट में 2 या 3, ठीक है, 2 या 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कोई भी मतलब कंपाउंड ले लो, ठीक है, कोई भी क्या ले लो, एलिमेंट ले लो, वो क्या करता है 2 या 3 में एग्जिस्ट करता होता है फॉर्म में, ठीक है। एलिमेंट एग्जिस्ट इन, एक्चुअली ब्लर हो रहा थोड़ा सा, एग्जिस्ट इन 2 और 2 या मोर लिख सकते हो, 3 तो नहीं लिखोगे, मोर
फॉर्म्स, ठीक है, कि एलिमेंट एग्जिस्ट करता है 2 या मोर फॉर्म में एग्जिस्ट करता होता है। तो जो हमारे पास जो हमारा कार्बन है वो भी क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। पहले तो मैं आपको एलोट्रॉप्स बता दूं कि एलोट्रॉफी होता क्या है, ठीक है। तो एलोट्रॉफी क्या होता है बेसिकली, जिसमें आपकी जो फिजिकल स्टेट है तो वो क्या रहे, आपकी सेम रहे, ठीक है, सेम फिजिकल स्टेट। ओके, याद रखना बात को, सेम फिजिकल स्टेट विद आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। अभी कहते हैं थोड़ी बात हमें हजम नहीं हो रही, ठीक है। तो सम फिजिकल स्टेट, सेम फिजिकल स्टेट मतलब कि अगर सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, तो वो क्या रहेंगी, अपनी जो उनकी जो स्टेट होगी वो क्या रहेगी, जनरली सेम रहेगी। हार्ड सॉफ्ट हो सकते हैं बट जो स्टेट है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टी, दोनों की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो क्या रहेगी, आइडेंटिकल रहेगी, बट डिफरेंट इन फिजिकल प्रॉपर्टी। डिफरेंट किस में आ जाएगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, इस चीज़ में क्या आ जाएगा, इनकी चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बात को याद रखना। अब जैसे हम कार्बन के आज एलोट्रॉप्स पढ़ने वाले हैं, तो कार्बन के जो एलोट्रॉप्स हैं, कार्बन एलोट्रॉप्स, तो कार्बन के जो एलोट्रॉप्स हैं, एक तो हमारे पास आते हैं क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप, और एक आते हैं हमारे पास नॉन क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, इसको हम जनरली बोलते हैं अमॉर्फस। क्या बोलते हैं, इसमें क्या होता है क्रिस्टलाइन में, जनरली क्रिस्टलाइन में क्या होता है, जो अरेंजमेंट होता है ना हमारा मॉलिक्यूल्स का, वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, सिमेट्रिकल होते हैं। ऐसे कुछ सिमेट्री में मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, अरेंज होते हैं, मतलब एक के नीचे एक लगा होता है, ठीक है, मतलब अरेंजमेंट होता है। पर अमॉर्फस में क्या होता है कि कोई इधर सेंटर में है, कोई ऐसे है, कोई मतलब कोई वो नहीं है, कोई सिमेट्री नहीं है, बस ऐसे है कि हाँ ये सॉलिड है बट कोई भी यहाँ पे क्या है, सिमेट्री नहीं है, ठीक है। यहाँ से यहाँ पे तो लाइन के अकॉर्डिंग ही लगे हुए हैं। तो इसको हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्रिस्टलाइन फॉर्म, और इसको क्या बोलते हैं हम, अमॉर्फस, जहाँ पे क्या है, मॉलिक्यूल रैंडमली लगे होते हैं। पर दोनों की देखो केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, दोनों में सेम है, बट जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या है, डिफरेंट। क्यों, जस्ट बॉन्डिंग करके, अरेंजमेंट करके वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, ठीक है। अगर हम केमिकली देखें तो यहाँ से हमने कार्बन, दोनों कार्बन है, कार्बन को हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में क्या निकलेगी, हमारी हीट प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है। तो डिफरेंस कुछ नहीं है केमिकल में, बट फिजिकल में क्या डिफरेंस आ गया कि अरेंजमेंट की प्रॉब्लम आई, अरेंजमेंट ने क्या कर दिया, इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट को चेंज कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, अब हम पहले बात करते हैं, सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो हम करेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड की, जिसको हम आज ख़त्म करेंगे इस लेक्चर में। और अभी तक जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज़ वो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, और जिस वीडियो की आपको ज़रूरत है वो बेशक मुझे बताएं, और मैं ज़रूर उस टॉपिक पे, टॉपिक ही हो जाए, मैं उस टॉपिक पे ज़रूर आपकी वीडियो बनाऊँगी। तो ठीक है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट करके बताएं कैसी लगी आपको वीडियो। तो अभी हम बात करते हैं क्रिस्टलाइन की, सिर्फ क्रिस्टलाइन, ठीक है। तो क्रिस्टलाइन में हमारे पास 3 आते हैं। पहले आते हैं हमारे पास ग्रेफाइट, ओके। एक्चुअली चैप्टर में थ्योरी ज़्यादा है, कुछ ज़्यादा वो तो है नहीं, पर थ्योरी ज़्यादा है। सेकंड हमारे पास आता है डायमंड, एंड थर्ड मेरे पास क्या आता है, बकमिनिस्टर फ्लोरेंस, ठीक है। ग्रेफाइट, डायमंड आपने सुना होगा, आपके लिए मे बी बकमिनिस्टर जो है वो एक न्यू चीज़ है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ग्रेफाइट। सबसे पहला जो हमारा एलोट्रॉप था कार्बन का, वो था हमारे पास ग्रेफाइट, ठीक है। ग्रेफाइट के बारे में पढ़ेंगे हम आज।
तो देखो जनरली क्या है मैं बता दूँ, क्या पहले सबसे पहले जो ग्रेफाइट है वो क्या है, एक क्रिस्टलाइन फॉर्म है, ठीक है, कार्बन की। एंड जो नेचुरल ग्रेफाइट है वो हमें कहाँ पे मिलता है, श्रीलंका में मिलता है, और एक प्लम बागो है वहाँ पे मिलता है। बट इंडिया में ये सिर्फ जम्मू कश्मीर हो गया, जम्मू एंड कश्मीर में हो गया, बिहार उड़ीसा एंड राजस्थान में मिलता है। तो ये लिखना शायद केमिस्ट्री के बेसिस से इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये सारे ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हो सकते हैं कि कहाँ पे मिलता है ग्रेफाइट। तो ये मतलब केमिस्ट्री के बिहाफ पे इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो केमिस्ट्री के बिहाफ पे जो इम्पॉर्टेंट है वो है इसकी प्रेपरेशन, जो हम यहाँ पे अब करेंगे। एक्चुअली चैप्टर बहुत ज़्यादा लेंथी है, तो इसको कवर अप करना इतनी जल्दी शायद इजी नहीं है। हाँ, जो अगर मतलब शॉर्टकट करवा रहे हैं मे बी, तो वो शायद ख़त्म कर सकते हैं। सबसे पहले है जो प्योर ग्रेफाइट है ना, वो हम आर्टिफिशियली प्रोड्यूस करेंगे। हमने करना क्या है, जस्ट जो हमारा पाउडर है, ठीक है, जो हमारा पाउडर है किसका, कोक का पाउडर है, ठीक है। कोक पाउडर को हमने मिक्स करना है किसके साथ, सैंड के साथ। सैंड का फॉर्मूला क्या होता है, एस सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये हमारी क्या है, सैंड है, ठीक है। सैंड को हमने कोक के साथ, कोक में क्या होती है, कार्बन, ठीक है, कार्बन के साथ मिक्स करना है, ठीक है। फिर क्या करना है, हमने उसको इलेक्ट्रिक फर्नेस से पास कर देना है, ठीक है। उसको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फर्नेस में डालना है, क्योंकि हमें टेम्परेचर यहाँ पे बहुत ज़्यादा चाहिए। कितना चाहिए, 3000 डिग्री सेल्सियस चाहिए। और साथ में हम क्या डालेंगे इसमें, फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, फेरिक ऑक्साइड। तो ये रिएक्शन करने पे हमारे पास हमें मिलेंगे 2 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, और साथ में हमें मिलेगा सिलिकॉन कार्बाइड, ठीक है, सिलिकॉन कार्बाइड। इसमें हम फिर क्या करेंगे, जब हमें सिलिकॉन कार्बाइड मिल जाएगा, इस सिलिकॉन कार्बाइड को हम दोबारा से क्या करेंगे, हीट करेंगे। यहाँ पे जाके क्या होगा, हमारा सिलिकॉन अलग हो जाएगा, एंड हमारी जो हमें क्या मिलेगा, ग्रेफाइट, कार्बन अलग हो जाएगा। पर ये जो हमें कार्बन की फॉर्म मिलेगी इतनी हीटिंग के बाद, उसको हम बोलेंगे ग्रेफाइट। कुछ नहीं करना, सैंड का फॉर्मूला क्या होता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड प्लस कार्बन कौन सी लेनी है हमने, यहाँ पे सॉरी 3 मॉलिक्यूल्स थे, कार्बन हमने कौन से लेनी है, कोक को मिक्स कर देना है, ठीक है, दोनों को मिक्स करके हीट करना है, कितना, 3000 डिग्री सेल्सियस में। एंड साथ में क्या मिलाना था हमने, आयरन ऑक्साइड। और कहाँ पे हो गया काम सारा ये, इलेक्ट्रिक फर्नेस में, ओके। नेक्स्ट हम अगर बात करें इसके स्ट्रक्चर की, इसके हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ग्रेफाइट में क्या होता है, 3 कार्बन, मैंने बताया था ना, कार्बन के पास कितने हैं, 1 2 3 4 है। पर इस ग्रेफाइट के सिस्टम में क्या होता है, ओनली 3 वैलेंस क्या रहेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन मेक बॉन्ड, जो एक 1 इलेक्ट्रॉन फ्री टू मूव, ओके। ये बात याद रखना, ठीक है। इसमें क्या होंगे, 4 में से 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे, और 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, फ्रीली मस्ती करेगा, ठीक है। तो 3 के अरेंजमेंट के कारण इसकी जो अरेंजमेंट है उसको हम बोलते हैं हेक्सागोनल अरेंजमेंट, ओके। इसमें क्या होगा, मतलब मैं पहले वो लिख देती हूँ अरेंजमेंट कौन सा है इसमें, हेक्सागोनल, हेक्सागोनल अरेंजमेंट ऑफ एटम। तो जनरली हम इसका ड्रॉ करके देखते हैं पैटर्न में क्या है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक कार्बन एटम ले लिया, ठीक है, और एक कार्बन एटम लिंक होगा इस वाले कार्बन एटम से, ठीक है। देखो ये कार्बन है, इसने क्या करा, बॉन्ड बनानी ना, तो मैंने इन दोनों की बॉन्ड बना दी। और यहाँ से क्या है, इधर भी आगे एक इसकी बॉन्ड होगी, ठीक है। ये एक कार्बन एटम था इसके, और ये कार्बन दूसरा एटम था, और ये तीसरा। इसने क्या करा, 3, इस कार्बन ने 3 बॉन्ड बना दी। अब ये भी एक कार्बन है, ये भी आगे क्या करेगा, 3 के साथ अटैच होगा, ठीक है, ये यहाँ पे अटैच होगा, ये आगे किसी के साथ अटैच हो जाएगा, ओके। ये मैं अभी आपको ड्रॉ करना सिखा रही हूँ, ठीक है, कि आप इजीली कैसे इसको ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। फिर ये वाला कार्बन है, हेक्सागोनल अरेंजमेंट है, तो ये ऐसे इस तरह से क्या लगेंगे, सारे अटैच हो जाएंगे। अभी आपको काउंट भी करवा दूंगी, ऐसी बात नहीं है कि मैं काउंट नहीं करवाऊंगी आपको। हर एक एलिमेंट के अपने अपने 3 बॉन्ड बनी होगी कार्बन की, ठीक है। अभी सारे हम ये काउंट करेंगे बैठ के, यहीं पे एक बारी मैं ड्रॉ कर दूँ ये।
अब देखिए ये कार्बन एटम है 1 2 एंड ये 3, ये कार्बन है 1 2 और इसका इधर को कोई बॉन्ड बन रही है, ये बॉन्ड नहीं है, ये वाली है, ठीक है। यहाँ से भी क्या होगा 1, इस कार्बन की 1 2 और ये 3, ये वाला कार्बन ले लो, इसकी तो ऑलरेडी पूरी है 1 2 एंड 3, इसकी भी देखो 1 2 3, इसका देखो 1 2 3, ठीक है। सबके 3 3 यहाँ पे क्या है कंप्लीट है। इस तरह का एक अरेंजमेंट इसके नीचे भी बनता होता है। अब मैं ये ऐसे सिंपल ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। तो अब क्या होता है ये एक लेयर ऊपर बन गई, एक लेयर क्या बन गई नीचे बन गई। अब इसमें क्या होता है थोड़ा टेढ़ा बन गया मेरा, तो ये अटैच होता है, ठीक है। ये क्या होती है यहाँ पे अटैचमेंट्स होती हैं। तो ये जो बॉन्डिंग है ये तो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, बट जो ये वाली है वो कौन सी है आपकी वीक। साइड ड्रॉ कर लेना अच्छे से, वीक फोर्सेस हैं, जिस करके क्या होता है जो ग्रेफाइट है आपका बॉन्डिंग वीक होने करके जो आपका ग्रेफाइट है वो क्या होता है सॉफ्ट होता है, ठीक है, स्लिपरी होता है। ओके, स्लिपरी होने करके ये एज अ लुब्रिकेंट भी काम आता है। क्या आता है लुब्रिकेंट भी काम आता है मशीन में, और पेंसिल लेड बनाने भी काम आता है, ठीक है। तो ये बात याद रखना, इसकी स्ट्रक्चर थोड़ी इजी है, ठीक है, डायमंड से काफ़ी ज़्यादा इजी है। तो पेपर में ज़्यादा करके यही आती होती है कि ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर को ड्रॉ करो, ठीक है। ये आप मैथ सही से कर लेना, ठीक है। फ्रंट वाली फ्रंट से, बैक वाली बैक से, ठीक है। और ये इसकी लेयर्स होती हैं, ये फर्स्ट लेयर, ये सेकेंड लेयर ऑफ हेक्सागन, ठीक है। ये वाली जो बॉन्डिंग है याद रखना ये कौन सी होती है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ओके, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। और ये क्या कौन से एटम है, एटम कौन से ये हैं आपके कार्बन एटम, भूल मत जाना कौन से एटम लिए हैं हमने। और ये आपका सारा का जो सारा है ना पेपर में क्वेश्चन जो होएगा हेक्सागोनल नेटवर्क बोलेंगे इसको, ठीक है। ड्रॉ द हेक्सागोनल नेटवर्क ऑफ कार्बन एटम इन ग्रेफाइट, तो क्वेश्चन ऐसे ही आ सकता है, ठीक है। ड्रॉ अच्छे से नहीं हुआ आप इसको साफ सुथरा ड्रॉ कर सकते हैं, और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके साथ ही एक क्वेश्चन बता दूं, मैंने आपको कहा था कि इसमें क्या होता है एक इलेक्ट्रॉन हमेशा फ्री रहता होता है, वो काम नहीं करता होता। तो इसी एक फ्री इलेक्ट्रॉन करके क्या होता है ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर, बिकॉज क्यों ग्रेफाइट गुड कंडक्टर क्यों, क्योंकि उसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन है जो मूव करता होता है, और मूव से क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का क्या होती है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो पाती है। तो ये 2-3 क्वेश्चन थे छोटे छोटे से, तो इसमें से हमारे क्या है निकल गए। एक और है, और ये तो होगी हमारे जो वीक फोर्स करके, तो जो क्वेश्चन था हमारे पास सॉफ्ट स्लिपरी करके, ये लुब्रिकेंट के काम आता है और पेंसिल लेड के काम भी आता है। और साथ में जो एक फ्री इलेक्ट्रॉन वाली कहानी थी उसमें से हमारा क्वेश्चन आ गया कि ये गुड कंडक्टर होते हैं। और पर ये जो कार्बन की जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होती है ना, ठीक है, अगर आपने कह दिया स्लिपरी है सॉफ्ट है, तो इसका बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए लो होता है, बट जनरली क्या होता है इसका हाई होता है। क्यों क्यों भाई साहब, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन एटम के बीच में 2 बॉन्ड है, ये देखो मैंने ये बात कहा था ना कि ये आपकी क्या है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होती है कार्बन ड्यू टू कार्बन बाइंडिंग, ठीक है। जो कार्बन की बाइंडिंग है एक दूसरे के साथ वो बहुत ज़्यादा क्या है स्ट्रॉन्ग है, जिस करके क्या होता है जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है हाई होता है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़, और साथ में इसके यूजेस पढ़ेंगे। मैं वैसे ऑरली बता देती हूँ कि चलो पढ़ते हैं इसके। तो ये मैंने प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे ऑलरेडी लिख ली हैं ताकि आपका टाइम बच जाए, ठीक है। सबसे पहले क्या है जो ग्रेफाइट है वो ग्रेश ब्लैक होता है,
ओपेक है नेचर का और मेटालिक क्लस्टर है। डेंसिटी इसकी 2.39 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। स्टेबल टू हीट है, ठीक है, क्योंकि आपने देखा टेम्परेचर कितना, मैंने वहाँ पे भी जब बनाया था इसको प्रिपरेशन लिखी थी इसकी तो 3000 सेल्सियस था। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, कितना है, 3700 डिग्री सेल्सियस। एंड सॉफ्ट एंड ग्रीसी है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हेक्सागोनल लेयर के बीच में क्या होती है, वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स होती है। अब ग्रेश ब्लैक है तो ये हमेशा क्या कहता है, मार्क्स ब्लैक स्टेन ऑन द पेपर, तो ये काले निशान हमेशा पेपर पे देता है। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यूज़ है, यूज़ की बात करें तो हमें एज अ लुब्रिकेंट यूज़ होता है, क्यों, क्योंकि हेक्सागोनल लेयर के बीच में वीक फोर्सेस होती हैं। इलेक्ट्रोड फॉर द इलेक्ट्रिक फर्नेस, तो ये क्या है, गुड कंडक्टर होने के कारण इलेक्ट्रोड बनाने के काम भी आते हैं जो इलेक्ट्रिक फर्नेस में इस्तेमाल किए जाते हैं। हाई मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट होने करके, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट होने करके क्रूसिबल फॉर मेल्टिंग द मेटल। क्रूसिबल क्या होते हैं, एक कांच की मटेरियल से कटोरियाँ होती हैं जो लैब में मिल रही होती है वाइट कलर की, और जो बनते हैं वो भी ग्रेफाइट से बनाई जाती हैं। उसमें क्या होता है, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है तो इसमें क्या है, मेटल मेल्ट कर जाता है, पर ये जो सब्सटेंस है वो मेल्ट नहीं करता। पेंसिल के लेड बनाने के लिए ऑफ कोर्स आपको पता ही है, जब मैंने कहा है कि ब्लैक करके स्ट्रेन छोड़ता पेपर पे, तो हम पेंसिल में भी इसको इस्तेमाल करते हैं, क्यों, ताकि जब हम लिखें तो पेपर में क्या हो, जो हम लिख रहे हैं वो इजीली प्रिंट हो जाए। ओके, तो नेक्स्ट जो है हमारा वो है डायमंड। तो जो हमारा डायमंड है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।